बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये अमल एक अजीब अमल है जिसकी अजीब ताकत है। इस अमल की ऐसी तासीर है कि जो आपकी जिंदगी का पांसा पलट देगी। यह अमल आपको फकीर से बादशाह बना देगा, भिखारी से लाखों का मालिक बना देगा। बस इस अमल को आपने बतलाए गए तरीके पर करना है और फिर आप तमाशा देखते जाएं। यह अमल भी आपको बताऊंगा और इस अमल के साथ जुड़ी एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा जो एक फकीरनी और एक नौजवान की जिंदगी से जुड़ी कहानी है। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको अमल की अहमियत और तासीर से आगाह करना है। प्यारे भाइयों, बाज औकात अल्लाह वालों से आपको कोई ऐसा अमल मिल जाता है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ उस फकीरनी के साथ हुआ। ये कहानी सुनकर आपको अंदाजा होगा कि कुदरत जब मेहरबान होने पर आती है तो वो कैसे कैसे रास्ते हमवार करती है। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफे की मुकम्मल तफसील बताने से पहले आपको ये कहानी सुनाता हूं जो एक नौजवान की जिंदगी से शुरू होती है और फकीरनी की जिंदगी पर खत्म होती है। तो चलिए ये कहानी मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे भाइयों, एक नौजवान बैरून मुल्क से अपने मुल्क वापस आने के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो समझा कि माँ बाप किसी से मिलने कहीं गए होंगे, मगर पूछने पर पता चला उसके वालिदैन चंद महीने पहले फौत हो चुके हैं। अब क्या था, ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ। हर तरफ उदासी थी, पछतावा था। पैसे कमाने की धुन में माँ बाप छीन लिए। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। दोनों मियां बीवी ने बहुत इज्जत के दिन गुजारे, मगर बहुत गुर्बत में गुजारे। अपने बेटों को बहुत मुश्किलात से पढ़ाया, फिर नौकरी के लिए मुल्क से बाहर भेजा। सबसे पहले उसने पैसे जमा करके 20 मरले का मकान खरीदा और फिर माँ बाप से मिलने आया और फिर 15 दिन बाद दोबारा वापस चला गया। फिर पैसे कमाने की धुन में ऐसा लग गया कि माँ बाप को 5 साल तक मिलने न गया और न ही कोई खत लिखा और न ही फोन किया। छठे साल उसका इरादा बना कि वो अपने माँ बाप के पास ही रहेगा और उनकी खिदमत करेगा, शादी करेगा और अपने माँ बाप की खिदमत करवाएगा। लिहाजा वो अपने मुल्क से वापस आने के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो समझा कि माँ बाप किसी से मिलने गए होंगे, मगर पूछने पर पता चला कि उसके वालिदैन चंद महीने पहले फौत हो चुके हैं। अब क्या था, ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ। हर तरफ उदासी और पछतावा था। माँ बाप की रखी हुई चीजों को देख देख कर रोता था। अब कहानी का दूसरा रुख भी मुलाहिजा कीजिए। उसी शहर के एक इलाके में एक बुढ़िया बेचारी खानदान से ठुकराई हुई भीख मांगने पर मजबूर हो गई। हर वक्त रोती सिसकती, खाने के लुकमे को तरसती रहती। अच्छे खासे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, बस उस पर तंजियां हंसते, बातें करते, मगर उसने सब बर्दाश्त किया और किसी की बात का जवाब तक न दिया। सब कुछ रब्बे करीम पर छोड़ा और फाकों के हाथों मजबूर होकर भीख मांगना शुरू कर दी। अब यही बुढ़िया उस लड़के के दरवाजे पर पहुंची और सदा लगाई, कोई है जो इस फकीरनी को खाना खिलाए। इतने में ये लड़का जो घर में बैठा पछता रहा था और रो रहा था, उसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया। वो दौड़ता हुआ बाहर आया, फकीरनी को गौर से देखा। उसको बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगी। उसने उस बुढ़िया को अदब से घर में बुलाया, बिठाया, बेहतरीन खाना खिलाया और उसे अच्छी खासी रकम भी दी। उस बुढ़िया ने लड़के की दास्तान सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। दोनों ने काफी देर दुख बांटे और फिर अचानक वो लड़का बोला, तो क्या तू मेरी माँ बनेगी? बुढ़िया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मगर एक शर्त है कि तू मुझे और मेरी बहन के बेटे को हज कराएगा। उसने कहा कि हाँ, कराऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं थोड़े दिन बाद आऊंगी। लिहाजा ये लड़का 10 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो बुढ़िया न आई। उस लड़के ने वापस बैरून मुल्क जाने का फैसला कर लिया, टिकट भी बुक करवा ली। उसी मायूसी के आलम में एक दिन बैठा था कि दरवाजे पर फिर से सदा आई, कोई है जो उस फकीरनी को खाना खिलाए। उस लड़के ने फौरन दरवाजा खोला और उसकी खुशी की इंतहा न रही। उस लड़के ने फकीरनी को अपनी माँ बना लिया और उसको बेहतरीन कपड़े दिए और हज करवाया और उसने अपनी सारी दौलत अपनी फकीरनी माँ के नाम कर दी और कहा कि आज से तू मेरी माँ है। मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ और जब मैं मर जाऊं तो
तो ये सारी दौलत तुम्हारी होगी। फकीर ने जब हज से वापस आई तो पता चला कि उसका बेटा तो मुल्क से बाहर हार्ट अटैक होने की वजह से मर चुका है। उस मां ने घर की ऊपर नीचे की मंजिलें किराए पर दी और हासिल होने वाले पैसे से गरीब लड़कियों की शादी करवाना शुरू कर दी। आज वो रिश्तेदार जो फकीरनी को जलील करते थे, उसे अपने ऊपर बोझ समझते थे, दौलत के लालच में उसके पास आए। उसने तमाम रिश्तेदारों को अल्लाह के लिए मुआफ कर दिया और अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ लिया। घर का जितना भी किराया आता उससे गरीब लड़कियों का जहेज इकट्ठा करती और कई लड़कियों की शादियां करवा चुकी। लाखों रुपए किराया आता और ये औरत वो पैसा बहुत ही कम अपने ऊपर खर्च करती और बाकी सारा पैसा मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करती। उस औरत ने बताया कि उसकी जिंदगी का ये मामूल रहा है कि वो ये अमल कभी नहीं छोड़ती। इस अमल की वजह से ही उसकी जिंदगी बदल गई है और वो अमल कुछ इस तरह से है। उसने बताया कि मुझे किसी बुजुर्ग ने यह अमल बताया था, जिसका तरीका यह है कि फजर की नमाज के बाद सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी है और 11 बार आमीन कहने के बाद एक सादा कागज पर लफ्ज अलीफ को 1000 बार लिखना है। याद रहे कि अलीफ अल्लाह के नाम का पहला हर्फ है। अब इस कागज को अपने पास रख लेना है और फिर उसके बाद चलते फिरते अल्लाह 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 का विर्द करना है और उठते बैठते अल्लाह के 3 नाम या अल्लाह या गफूर या रहीम पढ़ते रहना है। इस अमल को मैं आज तक जारी रखे हुए हूं। आज इसी वजह से मेरी जिंदगी बदल चुकी है। उस बूढ़ी औरत के नमाज और जिक्र अस्कार की वजह से उसके पड़ोसी भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उस औरत की मदद करते हैं और गरीब बच्चियों की शादियां करवाने में उस औरत का साथ देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये कहानी मुलाहिजा फरमाई कि जिसमें एक फकीरनी को रब्बे ताला ने सब कुछ रेडीमेड दे दिया और ये सब इस अमल की वजह से, जो अलीफ को कागज पर लिखने का अमल है। याद रहे कि अलीफ कोई मामूली हर्फ नहीं, बल्कि अलीफ ही से अल्लाह के नाम की इब्तिदा है और अलिफ लिखते वक्त आपने यही तसव्वुर करना है कि इसके बाद आपने लफ्ज अल्लाह का विर्द भी करना है और अल्लाह के इसमें जात के साथ साथ आपने बाकी 2 नामों का विर्द भी करना है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका, इंशाअल्लाह आपको ऐसा फायदा होगा जो कि आपकी सोच से बढ़कर होगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, जो सफेद कागज जिस पर आपने 1000 मरतबा अलिफ लिखा है, उसके बारे में आपने यही तसव्वुर रखना है कि यह अलिफ नहीं बल्कि 1000 मरतबा अल्लाह लिखकर आपने अपने पास रखा हुआ है और अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। जितना यकीन के साथ आप ये अमल करेंगे उतना ही आप इस अमल से फैज पाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो को आपने सदका जारिया की नियत से शेयर लाजमी करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।